नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको सिंगपर्णी, जंगल गोभी, गोची, गोपी, गोछवा या कुल्याड़ कट्टी, जिसको मध्य हिमालय उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में कहते हैं, इसके अलग अलग रूप हैं, लेकिन यह एक ही परिवार की एक मिनी संजीवनी बोल सकते हैं, जड़ी बूटी है। और इसको अंग्रेजी में कॉमन डेटेलियम कहा जाता है। अब आप इसको देख सकते हो, इस वनस्पति की या जड़ी की हाइट, ऊंचाई 1 फीट से लेकर के 2.5 फीट तक हो सकती है। और इसमें अलग अलग किस्म की होती है। कुछ के पत्तों में कांटे अधिक होते हैं, लेकिन इनके जो औषधीय गुण एक जैसे हैं। कई जगह पर इसको जो है आध्यात्मिक प्रयोग के लिए भी किया जाए, छाया ग्रहों के इत्यादि जो नज़र वगैरह के लिए भी इस्तेमाल पर, लेकिन उस विषय पर मैं बाद में आऊँगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं औषधीय गुणों के बारे में इसका अधिक वर्णन करूँगा। इसकी पहचान ये है, और इस पर फूल लगते हैं, पीले वाले छोटे छोटे फूल आप देख सकते हो। इसमें एक छोटा सा जो है हल्का सा फल भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, जो फूल लगने के बाद। और ये जो है एक संजीवनी इसको कहा गया है। खरपतवार समझकर लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ से लेकर के और इसके जो है जो फूल तक जो है सब दवा के काम देते हैं। पीले पीले फूल निकलते हैं इसके। अब इसकी मैं पहले पहचान तो मैंने आपको दिखा दी। आप विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हम समय समय पर आपको नई नई आध्यात्मिक, औषधीय अनेक जानकारियां देते रहें। मित्रों, पत्थरकुटी, जंगल गोभी, सिंगपर्णी, गोची, गोपी, गोछवा, जितनी अलग अलग भाषाओं में इसकी जो इसके नाम है मैंने आपको दिखा दिया। इसके परिवार भी एक ही है, पर लेकिन इसके रूप अलग अलग भौगोलिक स्थिति को दे करके थोड़ा फर्क इसमें पड़ जाता है। जैसे कि उत्तराखंड में कुल्याड़ कट्टी है, वो इसी परिवार से है, और इसको जो है पालक की तरह सब्जी तक इसका हम बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। जरूर अगर कोई इसको पहचान करके पहले अपने वैद्य से पहचान कराएं भी, गोची का जो है या सिंगपर्णी का जो है पौधा यही है, उसके बाद ही इसका प्रयोग करें, ताकि अगर जानकारी आपको सही मिल सके। इसकी जड़ों को सुखा कर, पीस कर, पाउडर बना करके इसका दवा प्रयोग किया जाता है। विशेषकर बरगद के पेड़ के दूध के साथ इसकी जड़ का पाउडर को अगर इस्तेमाल किया जाता तो बवासीर, जो खूनी बवासीर है, वो भी इससे दूर हो जाती है। बवासीर किसी भी प्रकार की हो, बवासीर का घाव हो, वहाँ पर इसके पत्तों का लेप भी अगर आप ग्रिल करके लगाएं तो ये इसको रिकवर कर लेता है। इसके अलावा इसके त्वचा रोगों में इसके प्रयोग होते हैं, हड्डी के रोगों में इसका प्रयोग होता है। जो शुगर की बीमारी है, जिसको मधुमेह की बीमारी इत्यादि है, उसमें भी ये बहुत मदद करता है। इसकी सब्जी का इस्तेमाल करता है कोई, तो इससे इसको बहुत लाभ मिलता है। पाचन क्रिया है, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, इसकी सब्जी आप लगातार ले रहे हो तो इससे आपकी गैस इत्यादि खत्म हो जाती है। आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, उच्च रक्तचाप है, तो उच्च रक्तचाप को भी कंट्रोल करने के लिए सिंगपर्णी आपको मदद करती है। हड्डियाँ किसकी कमज़ोर हैं, दर्द कर रही हैं, मांसपेशियों में दर्द है, इसका आपकी सब्जी खा के देखो, आपकी मांसपेशियाँ, आपके घुटनों का दर्द जो है यह सही कर देता है। जैसे कि जो कई जगह पर तेजोमय का भी यही गुण देगा। बिच्छू घास, कंडाली, इसके भी यही गुण होते हैं कि घुटनों का दर्द दूर करता है। ये भी आपकी हड्डियों का दर्द को दूर करता है। आयुर्वेद में परंपरागत वैद्यों की जो चिकित्सा पद्धति में इसका प्रयोग होते रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन लोग इसको खरपतवार समझ करके सड़क के किनारे स्वतः ही पैदा हो जाता है। ऐसी जगह पर पैदा हो जाता है कि इसको पता नहीं, लोग इसको घास, कभी कभी तो जानवर भी इसको खाना पसंद नहीं करता है, और इस तरह से ऐसी अच्छी दवाई का हम लोग सही प्रयोग नहीं कर सकते। इसके पत्तों को कटा करके, सुखा करके इनका पाउडर आप रख सकते हो अपने पास, और इमरजेंसी पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी पथरी की बीमारी है, इसको पथरी को भी साफ करता है। बिच्छू दंश अगर हो जाता, बिच्छू ने अगर काट दिया है, तो इसकी जड़ का जो पाउडर बना करके उसका जो है लेप वहाँ पर लगा देते हैं, पत्तों का लेप लगा देते हैं, तो दर्द एकदम बिच्छू दंश का खत्म हो जाता है। अगर आप इसका जो ताबीज़ भी गले में पहनते हो और बिच्छू वाले इलाके में हो, माला पहनते हो, तो बिच्छू
दंश का खतरा खत्म हो जाता है। इसको आप सिराने के नीचे रात को रख करके सोते हो या आसपास में इसकी पट्टी है आपके पास, तो सांप इत्यादि भी आपके इलाके में नहीं फटकता है। यह ऐसी जो है विश्व रोधक जो है वनस्पति है जिसके बारे में कि बहुत कम लोगों को पता है। मित्रों, यह दवा एक अनेक गुणों से परिपूर्ण है। ये गुड़बट्टी जिसको दवा बोल सकते हैं, काली मिर्च के साथ, काले नमक के साथ इसका अगर पाउडर को मिक्स करके अगर कोई इसको सुबह शाम लेता है तो अनेक जैसे कि ओवरवेट हो रहा, कोई किसी का वजन ज़्यादा हो रहा है, तो वो इसको जो है इससे कंट्रोल कर सकते हैं आप। या जो आप बवासीर के अलावा जो कैंसर की बीमारी है, आप समझते हो किसी को कैंसर बेसिक प्रारंभिक अवस्था में, उसको भी डिक्रीज करता है, कम कर देता है। फंगस की बीमारी है, रक्त का शुद्धिकरण है, पथरी है, ये सब के लिए इसका प्रयोग होते रहा। घाव लग गया तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। ऑक्सीडेंट है ये। अब इसके जो कुल्हाड़ कट्टी मध्य हिमालय में बोलते थे, जो गाँव में, जंगल में, देहातों में जो लोग काम करते थे, लकड़ी काटते टाइम, लकड़ी फाड़ते टाइम कुल्हाड़ी से अगर किसी का हाथ पैर कट जाता था तो इसको तुरंत निकाल करके इसके पत्तों को हाथों से मसल करके और इसके रस को निकाल कर तुरंत उसी टाइम उस घाव पर डाला जाता था, रक्त स्राव एकदम बंद हो जाता था। तो इस तरह ये हमने अपने आंखों से देखा है कि इसका प्रयोग कुल्हाड़ कट्टी का, सिंगप्रणी का, इनका प्रयोग यह होते रहा परंपरागत तरीके से। लेकिन अब क्या है कि जो पश्चिमी दवाइयाँ, मॉडर्न दवाइयाँ ज़्यादा इनका प्रयोग होने लग गया, तो यह ज्ञान धीरे धीरे जो लोगों में कम हुआ है। फिर भी परंपरागत वैद्य इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता रहा है और आज भी इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों का है, इसका प्रयोग करते रहे। पर लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको अपने किसी अच्छे परंपरागत वैद्य से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसकी जानकारी लेकर के इसका प्रयोग करना चाहिए। आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गले की प्रॉब्लम है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आप किसी, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप किसी रोग को, कोरोना जैसी महामारी को आप झेल सको, तो जिस तरह से गिलोय का इस्तेमाल होता है, इसका गिलोय की तरह ताकत देता है आपको। आप इसका सूप बना करके आप पी सकते हो, जैसे नॉर्मल सूप पीते हो, सुबह शाम पी करके आपको इससे फ़ायदा होगा। पर लेकिन खरपतवार समझ करके इसको लोग फेंकते रहे हैं। इसका इस समय महामारियों में या बुरे समय में आपके स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक जो है बटी है। और इसका प्रयोग जड़ से लेकर के फूल तक, जड़ से लेकर के और इसके पत्ते, और बीच में ये आप देखो कि इसका खोखला होता है, ये मैंने थोड़ा ये खोखला हुआ, और इसकी आप तो आराम से सब्जी बना करके इसका सब्जी के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। तो लेकिन याद रहे, साफ़ सुथरी जगह से आप लें, खेतों से लें, वहाँ पर जहाँ पर कि जो है, जैसे रोड के किनारे नालियों वगैरह में रहता है तो वहाँ पर काफ़ी गंदगी वगैरह लोग बुरी से बुरी चीज़ फेंक देते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। खरपतवार जो जंगल में, खेतों में, किनारे पर जो साफ़ सुथरी जगह से आप उठा करके इसकी सब्जियां बना सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। मित्रों, आप हमारे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।